पॉइंट टू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के दो बेहतरीन फाइटर जेट का कंपैरिजन करेंगे जो अपनी कैटेगरी में एक खास मकाम रखते हैं। काफ़ी दिनों से हमारे कुछ सब्सक्राइबर की तरफ से ये डिमांड की जा रही थी कि हम JF-17 थंडर और चाइना के J-10 को लेकर एक वीडियो बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई तमाम तर मालूमात पब्लिक प्लेट पर दस्तयाब है, लिहाजा हम उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे जो पाकिस्तानी एयरफोर्स और चाइना एयरफोर्स की जानिब से पब्लिक प्लेट पर फराम की गई हैं। नाजरीन, इंडिया के तकरीबन 90% यूट्यूबर अपने तैयारों की खूबियां बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं और झूठ का सहारा लेते हुए असल हकाइक में रद्दोबदल करते हुए अपने तैयारों को पाकिस्तानी तैयारों और चाइनीज तैयारों से बेहतर करार देते हैं। लेकिन हम ऐसा करके अपने आप को खुश करने और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने पर यकीन नहीं रखते। दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के फीचर अभी इंटरनेट पर शेयर नहीं किए गए, लिहाजा हम JF-17 थंडर ब्लॉक 2, जिसे अब पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल हो चुकी है, और चीन के J-10 जिसका शुमार आजकल दुनिया के बेहतरीन तैयारों में हो रहा है, पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों तैयारों में कौन सा तैयारा ज्यादा बेहतर है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीन की जानिब से J-10 को 12 मरतबा पाकिस्तान को ऑफर किए जाने के बाद भी पाकिस्तान ने इस तैयारे को क्यों नहीं खरीदा, और मुस्तकबिल में पाकिस्तानी एयरफोर्स में कौन सा तैयारा शामिल हो सकता है। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आपको जामे और सही मालूमात मिल सके। नाजरीन, अगर हम J-10 की बात करें तो ये एक सिंगल इंजन मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसको चैंगडो एयरक्राफ्ट कंपनी और चैंगडो डिजाइन इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। 23 मार्च 1998 को इस तैयारे ने अपनी पहली उड़ान भरी और 2006 में इस तैयारे को चाइनीज एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। इस तैयारे की अब तक 426 से ज्यादा यूनिट बनाए गए हैं और पीपल लिबरेशन चाइना एयरफोर्स इस तैयारे को इस्तेमाल करती है। अगर इस तैयारे के पर यूनिट कास्ट की बात करें तो इस बारे में कोई वाज़ेह मालूमात शेयर नहीं की गई, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इसकी पर यूनिट कीमत 28 से 32 मिलियन USA डॉलर है। और इसी तरह JF-17 थंडर भी एक लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा और चैंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने मिलकर बनाया है। JF-17 थंडर ब्लॉक 2 को ऑपरेट करने के लिए एक पायलट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक भी तैयार कर लिया है जिसको ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत पड़ती है। 25 अगस्त 2003 को इस तैयारे ने अपनी पहली परवाज भरी और 12 मार्च 2007 में इस तैयारे को पाक फोर्स में शामिल कर लिया गया। इसके बाद अब तक 100 से ज्यादा यूनिट बनाए जा चुके हैं। पाकिस्तान, म्यांमार और अल्जीरिया इस तैयारे को इस्तेमाल करते हैं और इसकी पर यूनिट कास्ट तकरीबन 12 USA डॉलर है। अगर दोस्तों हम इन दोनों तैयारों के वजन को देखें तो J-10 का एम्प्टी वजन 2750 किलोग्राम, लोडेड वेट 12400 किलोग्राम, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 19277 किलोग्राम है। इसी तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 2 का एम्प्टी वजन 6586 किलोग्राम, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 12383 किलोग्राम है। यानी J-10 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 से ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत को बढ़ाया गया है, जिससे ये तैयारा और भी ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आएगा। अगर हम इन दोनों तैयारों में लगे इंजन की बात करें तो ये दोनों तैयारे ही सिंगल इंजन तैयारे हैं। J-10 में रूसी साख्ता TL टर्बो इंजन फैन लगाया गया है जिसका ड्राई ट्रस्ट 43.79 किलो न्यूटन, जबकि मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग ड्राई ट्रस्ट 125 किलो न्यूटन है। इसी तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 2 में भी रूसी साख्ता टर्बो फैन इंजन नस्ब किया गया है जिसका ड्राई ट्रस्ट 49.4 किलो न्यूटन, जबकि आफ्टर बर्निंग ड्राई ट्रस्ट 85.3 किलो न्यूटन है। यानी J-10 में JF-17 थंडर ब्लॉक 2 से ज्यादा ताकतवर इंजन नस्ब किया गया है। J-10 2.2 मैक की स्पीड से सफर कर सकता है, जबकि JF-17 थंडर 1.8 मैक की स्पीड से सफर कर सकता है। नाजरीन, अगर इन दोनों तैयारों की सर्विस सीलिंग की बात करें तो J-10 18,000 मीटर यानी कि 59,000 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 2
16,956 मीटर यानी कि तकरीबन 55,500 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। अगर इन दोनों तैयारों में लगे हथियारों और हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो J-10 में 11 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं। J-10 में एयर टू एयर मिसाइलों में PL-10, BL-12, PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी रेंज 100 से 300 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है। जबकि दूसरी जानब JF-17 थंडर ब्लॉक 2 में 7 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं और इसमें एयर टू एयर मिसाइलों में PL-5, SD-10A, CM-102 रेडिएशन, CM-102 एंटी शिप मिसाइल, CM-400A के एस मिसाइल नस्ब किए गए हैं, जिनकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है। जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में PF-15 को लगाया जाएगा, जिसकी रेंज 100 से 300 किलोमीटर के दरमियान है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक और तेज तरीन मिसाइलों में से एक है। इन सब मिसाइलों के अलावा JF-17 थंडर में एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, गाइडेड बम्बों के अलावा दूसरे बहुत सारे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर इन दोनों तैयारों में लगे रडार की बात करें तो दोस्तों J-10 में चाइनीज साख्ता ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक हो सकती है। जबकि JF-17 थंडर में भी चाइनीज साख्ता ऐसा रडार का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन तमाम तर तफसीलात के बाद एक बात तो साबित हो जाती है कि J-10 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 से कदरे बेहतर तैयारा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इन तैयारों का इंतखाब कर सकता है, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसकी तैयारी के बाद पाकिस्तान को कई बार ऑफर की गई और परवेज मुशर्रफ के दौर में इस तैयारे को खरीदने पर संजीदगी से गौर भी किया गया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने JF-17 थंडर प्रोग्राम को ही तरजीह दी और आज अल्लाह का करम है कि अमेरिका, भारत और इसराइल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहली परवाज के बाद मुंह में उंगलियां दबाए सवाए हसद करने के बुरा भला कहने पर मजबूर है। पाकिस्तान का तमाम तर फोकस इस वक्त JF-17 थंडर और अज़म प्रोग्राम पर है, लेकिन मुस्तकबिल में पाकिस्तान Su-35 या MiG-35 में से कोई एक तैयारा खरीद सकता है। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर और F-16 की सूरत में अपने कमजोर हरीफ पर बर्तरी हासिल है, तो पाकिस्तान रूसी साख्ता तैयारों में क्यों दिलचस्पी रखता है? तो इसका जवाब यह है कि हर वो मुल्क जो आजकल तैयारा साजी में मशगूल है, इसको टेक्निकल स्टडी के लिए दूसरे मुल्क के तैयारों को खरीदना पड़ता है, जिस तरह चीन ने किया। इसके साथ साथ अगर वक्त के तकाज़ों को भी मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त Su-35 या MiG-35 जैसे तैयारों की जरूरत है। अगर आप इन दोनों तैयारों के दरमियान कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नाजरीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।